तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा भूचाल। सीएम पन्नीर सेल्वम ने शशिकला के खिलाफ बगावत की। जयललिता की पार्टी टूट सकती है। कल शाम जयललिता की समाधि पर 40 मिनट तक ध्यान लगाने के बाद पन्नीर सेल्वम ने कहा, मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, मुझे लगातार अपमानित किया जा रहा था। पन्नीर सेल्वम ने कहा, अगर समर्थक चाहेंगे तो मैं इस्तीफा वापस ले लूंगा। अम्मा चाहती थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और मधुसूदन पार्टी के महासचिव बने। जो लोगों के हित की रक्षा कर सकता है उसे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आधी रात को समर्थकों के साथ बैठक के बाद शशिकला ने पन्नीर सेल्वम को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया। पन्नीर सेल्वम बोले, मुझे अम्मा ने कोषाध्यक्ष बनाया था, किसी को मुझे हटाने का अधिकार नहीं। जयललिता के बीमार होने पर पन्नीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। जयललिता के निधन के बाद शशिकला ने पार्टी की कमान संभाली और अब वो खुद सीएम भी बनना चाहती हैं। करुणानिधि की पार्टी डीएमके पन्नीर सेल्वम के साथ खड़ी है। करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने कहा है कि जिसे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई उसे इस्तीफा देने के लिए धमकाया गया। धमकाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस बगावत से डीएमके को फायदा हो सकता है। पन्नीर सेल्वम गुट 50 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है और डीएमके के 89 विधायक हैं। दोनों चाहें तो मिलकर सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि एक तरफ राज्यपाल शशिकला का शपथ ग्रहण नहीं होने दे रहे हैं और पन्नीर सेल्वम ने बगावत कर दी है। क्या पीएम मोदी एक और चुनी हुई सरकार गिराना चाहते हैं? गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज दादरी के बिसाहड़ा गांव में रैली करेंगे। अखलाक हत्याकांड को लेकर बिसाहड़ा गांव काफी सुर्खियों में रह चुका है। करीब 1.5 साल पहले सितंबर 2015 में बिसाहड़ा गांव में बुजुर्ग अखलाक के घर में गोमांस रखने के शक में भीड़ ने हत्या कर दी थी। अखलाक की हत्या को लेकर खूब राजनीति भी हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में प्रचार के आखिरी 2 दिन में सबने तो झोंकी ताकत। पीएम मोदी आज गाजियाबाद में रैली करेंगे। मोदी की रैली दोपहर 1 बजे कमला नेहरू ग्राउंड में होगी। राहुल गांधी भी आज गाजियाबाद में रैली कर रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में शाम 4 बजे राहुल की रैली होगी। 2 दिन बाद पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि यहां 26% मुस्लिम वोटर हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का आरोप, राजनाथ की रैली में आ रही बीजेपी की बस पर मुजफ्फरनगर में पथराव हुआ। कहा, फिर मुजफ्फरनगर में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। मुजफ्फरनगर में बीएसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प। बाजार में लगे बीएसपी के झंडे उतारने आई पुलिस का विरोध करने पर लाठीचार्ज। आगरा में बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक गगन गर्ग पर चुनाव प्रचार के दौरान लाठी डंडों से हमला। समाजवादी पार्टी के नेता विमल गुप्ता पर आरोप। गाजियाबाद की लोनी में बीजेपी उम्मीदवार नंद किशोर गुज्जर ने सरकारी अफसरों को सरेआम मंच से गालियां दी। रैली में आ रही उमा भारती के हेलीकॉप्टर के उतरने में देरी होने पर आपा खोया। अखिलेश यादव की पत्नी आज से प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं। सुबह 9 बजे डिंपल की सभा आगरा के बाह में होगी। डिंपल के साथ जया बच्चन भी मौजूद रहेंगी। अखिलेश यादव आज आजम खान के चुनाव क्षेत्र रामपुर में रैली करेंगे। रामपुर के अलावा मुरादाबाद, बिजनौर में भी अखिलेश की सभा होगी। रामपुर में आजम खान के बेटे के समर्थकों के साथ बीएसपी कार्यकर्ताओं की झड़प। आजम के बेटे ने एसपी के दफ्तर जाकर शिकायत दर्ज कराई। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के बाद अखिलेश का भी बाहुबली अवतार। विकास का भूचाल हूं और दंगइयों का काल हूं लिखे इस पोस्टर को वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता राजू यादव ने तैयार किया है। फिल्म रईस की तर्ज पर बना अखिलेश का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो में अखिलेश फिल्म के डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। मायावती के समर्थन में फिल्म दंगल के धाकड़ है गाने पर बना म्यूजिक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यूपी में आज कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर और राज्य प्रभारी गुलाम नबी आजाद लखनऊ में सुबह 11 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। गाजियाबाद में मायावती की रैली के बाद लूट मची। मायावती के जाते ही लोग पोस्टर, बैनर और बल्लियां तक उखाड़ कर ले गए। बीएसपी प्रमुख मायावती आज बदायूं और शाहजहांपुर में रैलियां करेंगी। पहली रैली दोपहर 12 बजे बदायूं में होगी। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के आरक्षण वाले बयान का विवाद बढ़ा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मुलायम और अखिलेश से जवाब मांगा। एक इंटरव्यू में अपर्णा ने की थी आरक्षण खत्म करने की वकालत। पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चल रहे धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब देंगे। पीएम का जवाब सुबह 11 बजे होगा। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अगले 2 दिन राज्यसभा में मौजूद रहने को कहा। नोटबंदी पर पीएम के बयान की मांग करने वाले राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद नहीं थे। राहुल ने ट्वीट करके कहा, मोदी ये बताएं कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन मिला और इस फैसले के पहले पीएम ने किन किन लोगों से सलाह ली थी। आज नोटबंदी के 3 महीने पूरे हो रहे हैं। अब कैश की ज्यादा दिक्कत नहीं है। एटीएम से भी एक बार में 24,000 निकालने की छूट मिल चुकी है, लेकिन सेविंग अकाउंट से हफ्ते में 24,000 की लिमिट बरकरार है।
लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, नोटबंदी का फैसला हड़बड़ी में नहीं लिया गया। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नोटबंदी की, हमें चुनावों की नहीं देश की चिंता है। सरकार ने बताया कि रद्द हुए 14.18 लाख करोड़ रुपए के बदले पुराने नोट अब तक 6.78 लाख करोड़ के नए बैंकिंग नोट सिस्टम में आ चुके हैं। कुल 9.1 लाख करोड़ रुपए इस समय देश में मौजूदा करेंसी के तौर पर चल रहे हैं। सेविंग अकाउंट से हफ्ते में 24,000 की लिमिट जल्द ही खत्म हो सकती है। करंट अकाउंट से पैसे निकालने की लिमिट हट चुकी है। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक आज दूसरी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। रेपो रेट में कटौती की उम्मीद की जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी ईएमआई कम हो सकती है। विदेश में जमा 16,200 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में जानकारी दी। यूपी के कानपुर में नकली नोट छापने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस ने 2,000 और 500 वाले 6.5 लाख के नकली नोट बरामद किए। कश्मीर घाटी में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में डिजी धन मेला का आयोजन हुआ। बैंक के कर्मचारियों ने लोगों को डिजिटल लेन देन सिखाया। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने माना है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, खासकर पिछड़े वर्ग में बेरोजगारी बढ़ी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बेंगलुरु के नेचुरोपैथी सेंटर में इलाज के लिए भर्ती। 15 दिन तक खांसी और डायबिटीज का इलाज चलेगा। सरकारी मीटिंग में जनता की समस्या सुनने के बजाय मोबाइल पर चैट करने वाले गुजरात के आईएएस अफसर अमित अरोड़ा के खिलाफ जांच के आदेश। बनासकांठा में चैट करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। असम विधानसभा में बजट सेशन की कार्यवाही टीवी पर लाइव ना दिखाए जाने पर विपक्षी एआईयूडीएफ के एक विधायक ने प्रश्न पूछते वक्त फेसबुक पर डाला लाइव वीडियो। 3 दिन के लिए सदन से निलंबित। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दौरान बड़ा हादसा। 3 विदेशी खिलाड़ी घायल हुए। पंजाब के लुधियाना में स्वाइन फ्लू से एक मरीज की मौत। दयानंद मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 और मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। भारतीय योग को और मजबूत करने के लिए देश के बड़े योग गुरु एक मंच पर आए। रामदेव, श्री रविशंकर और प्रणव पांड्या समेत 11 योग गुरुओं ने बनाया इंडियन योग एसोसिएशन। दिल्ली के मंडोली में कल रात करीब 10:30 बजे दर्दनाक कार हादसा हो गया। एक चलती कार में आग लगने से कार ड्राइवर जिंदा ही झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के गुना में कोर्ट में पेशी के बाद बस से ले जाते वक्त एक आरोपी को छुड़ाने के लिए हुए हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद। आरोपी को छुड़ा नहीं सके बदमाश। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शिरडी के पास एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, बेटे और 2 बेटियों की हत्या करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। पंजाब के मोगा में एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्र को कथित तौर पर टाइट पैंट पहनकर आने पर टीचर ने लात घूंसों से पीटा। छात्र का चल रहा है इलाज। स्कूल ने ही दी थी ड्रेस। दिल्ली के अलीपुर में बॉर्डर पर पुलिस ने एक टेम्पो से जब्त की अवैध शराब की 614 पेटियां। पुलिस को शक है कि अवैध शराब वोटिंग से पहले यूपी भेजी जा रही थी। पंजाब में पठानकोट के बामियाल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तानी रेंजर ने घुसपैठियों को पहचानने से किया इनकार। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से बचने के लिए भाग रहे गो तस्कर मानेसर के एनएसजी कैंपस में दीवार फांदकर घुस गए। गार्ड के रोकने पर की फायरिंग। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे। बिहार में सीवान के चर्चित पत्रकार राजदेव हत्याकांड में जेल में कैद दूसरे अभियुक्त मोहम्मद जावेद को सीबीआई से मिली जमानत। 90 दिन के भीतर नहीं दाखिल की जा सकी थी चार्जशीट। मध्य प्रदेश के रायसेन में 2 कैदी देर रात सागर से पेशी से लौटते वक्त एक ढाबे से पुलिस को चकमा देकर भागे। कुछ दिन पहले भोपाल जेल से सिमी के 8 आरोपी भी भाग निकले थे। भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हो रहे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने हैदराबाद में प्रैक्टिस की। कल से दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट होगा। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की नजरबंदी खत्म करने के लिए दायर अर्जी को लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज किया। हाफिज को पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में नजरबंद किया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में अर्जी दी। चीन ने किया अमेरिका का विरोध। चीन की चाल से भारत सरकार को झटका लगा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मसूद अजहर को लेकर चीन की सरकार से बात की जाएगी। फ्रांस के शहर पेरिस में एक अश्वेत युवक के साथ बदसलूकी के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। 26 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुप्रीम कोर्ट के नजदीक एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए।
सीरिया के इदलिब इलाके में विद्रोहियों के इलाके में रूसी वायुसेना के हवाई हमले में 15 लोगों की मौत। हमले में घायल हुए कई लोग अस्पताल में भर्ती।